सो सॉरी, एक बहुत अर्जेंट कॉल था, मुझे जाना पड़ा और आप सबको इंतजार करना पड़ा। Anyway, अब बता भी दो क्या बात करनी है तुमको हम सबके सामने। वही जो फानी आज मुझसे पूछ रही थी, सच। अगर राघव ने ये सच बता दिया कि मिश्री से उसकी शादी हो चुकी है तो पता नहीं क्या होगा। तो बोलो राघव, अब उसके लिए भी क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? वानी, जिस बात को लेकर तुम परेशान हो रही हो, जिस बात को लेकर तुम्हारे मन में डर है, वानी, तुम्हें जो लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और भी है, वानी, ये बात राघव, देख तो ऐसे रहो जैसे जानते नहीं हो। माला, हाँ, कैसी हो? बस जैसे तुम छोड़ के गए थे, एक लड़की दीवानी सी। इतने टाइम के बाद मिलने पे कोई ऐसे मिलता है? कितना एंजॉय किया था हमने वो टाइम, याद है? मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ यहाँ। आओ, तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ। अच्छा, हाय हाय, आई एम माला। राधे राधे। वैसे आपको लग रहा होगा राघव बहुत सीधा है ना, पर इतना सीधा नहीं है। अच्छा, शादी वादी तो नहीं की ना तुमने? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पटाऊंगी और एक मस्त क्यूट सी लव स्टोरी बनेगी। माना, जोक्स अपार्ट, मेरी लाइफ में कोई और है। अच्छा, एनीवेज, इतने टाइम बाद मिले, एक सेल्फी तो बनता है। Come on. अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी आंखें खराब है या तुम्हारा कान, या तो तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे राघव की पूरी फैमिली बैठी है और हम यहाँ जरूरी बात करने आए हैं और तुम्हारी वजह से देर हो रही है, तो प्लीज तुम जा सकती हो। वानी, मैं और आपकी तारीफ? हमारी शादी होने वाली है। खुश? अब यहाँ से जाने का क्या लोगी तुम? वानी, रिलैक्स। जैसे अचानक से मिली हैं और बस जा ही रही हैं। माला, मैं आपको कभी कॉल करता हूँ। राघव, तुम इतने स्वीट हो, पर तुम्हारी मंगी तो थोड़ी खड़ूस नहीं है क्या बोला तुमने? जो भी कहा मेरे मुंह पे कहो। आपको क्यों बताऊं मैं? ये राघव और मेरे बीच की बात है। तुम हम दोनों के बीच आई हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमारे बीच आए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, राघव ने तो मुझे बोला नहीं जाने को, तुम बोल रही हो, तो मैं तो नहीं जाने वाली। वानी, ये बस राघव की दोस्त है और कुछ नहीं। और का? अरे राघव ते मिलने आई है, मिलने दे। दोस्तों के साथ मजाक करना, इस तरह गले लगना, इट्स वेरी कॉमन। इसे गले लगना नहीं, गले पड़ना कहते हैं। वानी, प्लीज। माला, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। राघव, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? ऊपर से तुम इसको सॉरी भी बोल रहे हो। बहुत प्यारी लग गई है क्या ये लड़की तुमको? कहीं इसी लड़की के चक्कर में तो तुमने हम सबको यहाँ नहीं बुलाया? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। कितनी बेशर्म हो तुम, अभी भी यहाँ पर खड़ी हो। सॉरी सॉरी सॉरी,
एक काम करो ना, तुम दोनों एक साथ बैठ जाओ, एक काम करते सब लोग देख लेते कि इनकी जोड़ी कैसी लगती है। वानी प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग? सुनो, तुमने अभी तक इससे शादी तो नहीं की है ना, और मेरी मानो तो करना भी मत। जिंदगी भर तुम पे ये ऐसे ही शक करती रहेगी और तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। और हाँ, इससे अच्छे रेस्टोरेंट की जगह ना दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्या कहा तुमने? मेरा दिमाग खराब है? हाँ, मिश्री, तुम ठीक हो? मिश्री, आई एम सॉरी मिश्री। वानी इनफ। कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। चलो तुम मेरे साथ। वेंटर, ये लीजिए। तुम्हारे की एक ही सजा है, भुगतो। सच बता दो, सच बता दो, बोझ उतर जाएगा। उतर गया बोझ? हाँ, कहा था हमने, प्यार अंधा होता है, प्यार करने वाला नहीं। पर वानी दीदी आपकी आंखों में देख सकती है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हारी बात मान ली और यहाँ आ गया वानी को पूरा सच बताने। अभी तक तो सच बताया भी नहीं है, और आप ये सब कह रहे हैं। अभी सच बताया नहीं तो देखा नहीं क्या हुआ? वानी ने क्या हाल किया उस लड़की का। इससे पता चलेगा कि वो लड़की कोई और नहीं तुम हो, तो वानी तुम्हारी जान। हमारी चिंता मत कीजिए, सिर्फ वानी दीदी के बारे में सोचिए। उनका सच जानना बहुत जरूरी है। दिमाग सही है तुम्हारा, एक ही रट लगाई हुई है। हाँ, तमाशा नहीं देखा? और क्या, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, समझी? मैं वानी के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे उसकी परवाह है। मैंने डिसाइड किया है कि अब हम वानी को या किसी को भी कोई सच नहीं बताएंगे। आपको लगता है वानी दीदी से सब सच छुपाकर उनकी परवाह कर रहे हैं? नहीं, उनसे सच छुपाकर आप उनके मन में शक का जहर और बढ़ा रहे। और आज ये सब जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनके मन में आपको खो जाने का डर है, इसलिए वो सब पे शक करती रहती है। तो ये दीदी के लिए सही नहीं है। आज उन्हें सच पता चले, उसके बाद जो होगा सो होगा। कम से कम उनके मन में आपको खो जाने का डर और जो शक है वो तो खत्म हो जाएगा। और अगर आप उन्हें सच नहीं बताएंगे ना, तो हम उन्हें सब सच बताएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम ऐसा ही करेंगे। वानी के बारे में सोचो मिश्री। दीदी के बारे में ही सोच रहे। मिश्री, पहले घर में हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर न छोड़ी, अब बाहर भी शर्म छोड़ दी। पहले घर में अंट संट बोलती थी, अब बाहर भी पूरी शर्म छोड़ दिया है। किसी के घर की बहू बनने वाली है। कल्पना, तुमने इसे सिखाया नहीं? कैसे चिल्ला रही है? ऐसी ही होती है क्या नई बहू बनने वाली लड़कियां? अरे घर की बहुओं को जिम्मेदारी होती है घर की इज्जत को संभाल लो, उछाल लो ना। अच्छा, दीदी को सब सच बता कर ही रहेंगे। मिश्री रुको। मिश्री, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, रुक जाओ। मिश्री, अरे माँ, आप प्लीज रहने दीजिए।
आप कुछ मत कहिए, पता चला हम पे चिल्ला रही है। चित्रा शांत तो खड़ी है वानी, चिल्ला कहाँ रही है? आपने देखा नहीं भाभी, ये क्या तमाशा किया इसने? मैं चिल्लाऊंगी, मुझे जहाँ जहाँ गलत लगेगा मैं चिल्लाऊंगी। अगर मैंने अच्छी बहू बनना नहीं सीखा है तो आप लोगों ने भी अच्छे ससुराल वाले बनना नहीं सीखा है। हमेशा की तरह दूसरे की गलती का दोष आप मुझे ही दे रहे हैं। उसकी गलती नहीं दिखी आपको? कैसे राघव से चिपक चिपक कर बात कर रही थी। अगर मैं ऐसे किसी से बात करूं तो आपको कैसा लगेगा? एक सेकंड, मैं पूछ ही क्यों रही हूँ, करके देख लेते हैं ना। ठीक है, सुनिए, आप प्लीज मुझसे प्यारी प्यारी बातें करिए। मैडम क्या बोल रहे हैं मैडम? आप घबरा क्यों रहे? घबराइए मत, साथ में बैठ के कॉफी पियेंगे, हम साथ में डिनर करेंगे, हम साथ में घूमने चलेंगे। हट उधर। चित्रा बेशर्मी है। एग्जैक्टली। जब आपका राघव ऐसा कर रहा था तब तो आपको बेशर्मी नहीं लगी? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं गुस्सा नहीं दिखा सकती, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं चिल्ला नहीं सकती। पर आपका पोता जो मन चाहे सब कर सकता है। किस बिगड़ैल खोड़ी से राघव शादी करने वालों है? मेरो राघव ने किसी से हंस के बात का कर ली, जाको मिर्ची लग गई। सारी शर्म छोड़ के बेशर्मी में उतर आई है। वानी, वैसे ऑफिस में ना बहुत सारी लड़कियां काम करती है। अगर किसी ने हंस के राघव से बात कर लिया तो क्या रोज तमाशा करोगे ऑफिस में? जी आप लोग उससे बात ही नहीं करनी है। अब तो मोहे लगे हैं कि अच्छा ही हुआ जाके छोटी बहन को भगवान ने अपने पास बुला लिया। दीदी, माँ, अरे बात ही जान को भी लटकती होगी ना। हाँ, भगवान ने छुटकारा दिला दिया जे पग लैटते। पागल हो। और अब मैं आप सबको मेरा पागलपन दिखाती हूँ। मैं पागल हो गई हूँ आप सबके ताने सुन सुनकर। मैं पागल हो गई हूँ राघव का झूठ सुन सुनकर। दीदी, दीदी नहीं, मैं पागल हो गई हूँ उसके झूठ के बारे में सोच सोच कर। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा है कि मैं ये किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। ये चाहिए